कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में वापस लौटे मजदूरों को यहाँ काम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी बोले, यूपी सरकार ने आपदा को अवसर में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत 1 करोड़ 25 लाख प्रवासियों को रोजगार उद्योगों में जोड़ा जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सत्येंद्र जैन की तबीयत में तेजी से सुधार है। आज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाएंगे सत्येंद्र जैन। दिल्ली में हर दिन कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। अब तक दिल्ली में 70,390 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 41,437 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,365 लोगों की मौत दिल्ली में हुई है। कल आएगा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। एक साथ जारी होंगे दोनों परिणाम। प्रयागराज से होगी रिजल्ट की घोषणा। ये पहले खबर निकल कर आई, उसके बाद पता चला कि लखनऊ से घोषणा होगी रिजल्ट। उत्तराखंड के लोगों के लिए चारधाम यात्रा खुल सकती है। चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष ने 1 जुलाई से यात्रा कराने का प्रस्ताव जारी किया है। अधिकारियों के साथ मंथन के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपी में 24 घंटे में 762 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 6,730 है। 13,583 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से 630 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शहर शहर प्रदर्शन देखा जा रहा है। सोनभद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ते दामों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग कर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कोरोना महामारी को देखते हुए रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। बढ़ी हुई डीजल और पेट्रोल की दरों को कम करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। जमकर नारेबाजी की है। बाकायदा भैंसा बुग्गी पर बैठकर सभा के कार्यकर्ताओं ने शहर भर में अपना प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि वो डीजल पेट्रोल की दरों को कम करने। बादा में पुलिस को बालू के ट्रकों से वसूली का मामला उस समय सामने आया जब विजिलेंस की टीम ने अचानक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 6 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। अलीगढ़ में दबंगों की गुंडई सामने आई है। दबंगों ने रेस्टोरेंट में फायरिंग की। फायरिंग में 2 युवक घायल हुए हैं। फेसबुक कमेंट को लेकर हुआ था विवाद। तमंचा लहराते हुए युवक का कैमरे में कैद हुए। थाना पाटसी इलाके के बाईपास स्थित रेस्टोरेंट की घटना। अम्बेडकर नगर में युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस के सामने एक बदमाश को जिंदा जलाया, जिसमें 2 बदमाशों की मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर है। बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारी थी। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की घटना। कानपुर में तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो को मारी टक्कर। टेम्पो सवार 5 सवारियों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायलों को भेजा जा रहा है जिला अस्पताल। घाटमपुर थाना क्षेत्र के फायर स्टेशन के सामने की घटना। फर्रुखाबाद स्वास्थ्य टीम ने कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस के सहयोग से शातिर अपराधी सुनील धातु को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़ा है। स्वास्थ्य टीम और कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस ने आज दोपहर 11 बजे के बाद धीरपुर चौराहा एफसीआई गोदाम के पास जंगल में लुटेरों की घेराबंदी की। इस दौरान लुटेरों की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की।
फतेहपुर में टिड्डियों ने दस्तक दी है। सिद्धपुर और उढौली गांव में टिड्डी दल पहुंचा है। बड़ी संख्या में मंडराती टिड्डियों की दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। खबर उन्नाव से है, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान होने लगा है, जिसके चलते उन्नाव प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर उन्नाव जिलाधिकारी ने आज गंगा घाट के क्षेत्र रविदास नगर और इंदिरा नगर मोहल्ले का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्नाव में बीते 2 दिनों में भारी बारिश के साथ ही छोड़े गए पानी की वजह से गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा है। इससे कटान भी हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ाया है। वहीं श्रावस्ती में बारिश से सड़कें जलमग्न दिखाई दी, जिसके चलते राहगीरों को जान जोखिम में डालकर सड़क पर सफर करना पड़ा। दरअसल पुल न बनने के चलते हर साल बरसात के समय राहगीरों को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरेली की अलीगंज पुलिस ने मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा किया है, जिसके साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि 20 जून को मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई थी। गोरखपुर बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर निवासी विकास यादव पुत्र राजा राम यादव 22 साल की फांसी लगाकर मौत हुई है, लेकिन परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। इटावा को अनलॉक करने के बाद से कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मामले लगातार यहां बढ़ रहे हैं। 12 लोगों की जान गई है। तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड में है। अस्पताल और सीएचसी में कोरोना पॉजिटिव की खास तौर पर देखरेख हो रही है। डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जहां बैलगाड़ी खींचते हुए सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध किया है, प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से डीजल पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी को कम करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लेती तो सपा कार्यकर्ता जोरदार आंदोलन करेंगे। खबर संत कबीरनगर से है। यूपी के कानपुर जिले के रहने वाले एक 10वीं के छात्र ने इस कोरोना काल में एक सैनिटाइजेशन रोबोट तैयार किया है, जिसकी खास बात यह है कि यह रोबोट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और इसको मोबाइल से हैंडल किया जा सकता है। यही नहीं, इस छात्र ने इसके काम करने की पूरी प्रोग्रामिंग भी खुद ही बनाई है। अपने आप में अनोखे ये सैनिबोट के प्रोटोटाइप को तैयार किया गया है। महज 1300 रुपये का खर्च आया है, जो शरीर को ऑटोमेटिक सैनिटाइज करेगा। बागपत के बलौनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पशु व्यापारी से हुई लूट का खुलासा करते हुए लूटी गई रकम 20,200 रुपये और 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों लुटेरे शातिर अपराधी हैं। पकड़े गए लुटेरों से पुलिस ने लूट की वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा, 2 कारतूस और 1 चाकू बरामद किया है। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। पुलिस ने 95 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने इन दिनों मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया है। देश में लगातार हो रही डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महंगाई का विरोध प्रदर्शन करने को लेकर लाठीचार्ज हुआ था। इसी के विरोध में जनपद मुजफ्फरनगर में भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बढ़ती महंगाई का विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ ही सफाइयों ने लखनऊ में हुई सपा कार्यकर्ताओं की पिटाई का विरोध किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीवी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आयोजित सेमिनार का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, स्मार्ट मशीन और इंटेलिजेंस समेत रियल टाइम कंप्यूटिंग इस सेमिनार का विषय रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्मार्ट कॉम 2020 पुस्तिका का विमोचन किया।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण देश जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और ज्यादा बताया। कोरोना संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कुछ सेक्टर्स को चिन्हित कर उनमें रोजगार बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कई विभागों में उपनल के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। मुख्यमंत्री रावत ने बताया कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और तकनीक के क्षेत्र में कर्मचारियों की तैनाती की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने पूर्व सैनिकों और सैनिक आश्रितों को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवहन निगम की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के लिए भी मुख्यमंत्री ने 2-2 करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी। लॉकडाउन के कारण परिवहन निगम के साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के आय के संसाधनों में कमी के कारण मुख्यमंत्री ने यह धनराशि को मंजूरी दी है। सरकार ने देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर इसे बनाया। मुख्यमंत्री भी इसका दौरा कर आए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने चुटकी लेते हुए साफ कहा कि आखिरकार पिंजरे में बंद सरकार बाहर तो निकली। उनके अनुसार सरकार को क्वारंटीन सेंटर का भी इसी तरीके से दौरा करना चाहिए था ताकि वहां भी व्यवस्थाएं अच्छी होती। प्रदेश में जो अभी तक लोग मरे हैं उनको भी बचाया जा सकता है। गुरुवार को बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। बावजूद इसके आज भी कांग्रेसी चीड़बाग स्थित शहीद स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कतई नहीं रखा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कहते दिखाई दिए कि शहीदों को नमन करने के लिए वो यहां आए हैं, भले ही सरकार एक और मुकदमा उन पर क्यों ना लगा दे। देहरादून में प्रदर्शन करने पर कांग्रेस नेताओं पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर दमनकारी होने का आरोप लगा रही है। वहीं सरकार के मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि देश कोरोना से त्रस्त है। ऐसे में कांग्रेस सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर बड़ी गलत तरीके से परिपाटी को जन्म दे रही है। उनके अनुसार वैसे भी सभी राजनीतिक दल इस समय विरोध का तरीका बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कानून तोड़ना ही उनका मकसद लगता है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा और इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज देहरादून के डोईवाला में केंद्र सरकार का पुतला फूंका, अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। सरकार की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पहले ही जनता काम नहीं होने से जूझ रही है और आर्थिक नुकसान उठा रही है। ऊपर से केंद्र सरकार ने जनता को राहत देने की बजाय महंगाई को बढ़ाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न लगाने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी नीतियों से डरने वाली नहीं है। सरकार मुकदमा दर्ज कर हमारी आवाज दबाना चाहती है। दरअसल डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, मास्क नहीं पहना गया, मुकदमा दर्ज हुआ। टिहरी जनपद को ट्रूनेट मशीन मिलने से अब नरेंद्र नगर और नई टिहरी में कोविड-19 के सैंपल की जांच की जाएगी, क्योंकि अभी तक कोविड के सैंपल की जांच के लिए ऋषिकेश, एम्स, श्रीनगर, वेश अस्पताल भेजा जाता था, जिससे इन सैंपल्स की रिपोर्ट आने में कई दिन लग जाते थे। इन दो मशीनों के मिलने से सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। इससे सैंपल्स की रिपोर्ट आने में तेजी आएगी, बल्कि जनपद में ज़्यादा सैंपलिंग भी होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ट्रूनेट मशीन में नेगेटिव पेशेंट की रिपोर्ट आती है, वह एकदम 100% सही आती है। प्रयागराज में आज फिर टिड्डी दल का हमला देखने को मिला। ऐसे में टिड्डियों के हमले से किसान काफ़ी परेशान दिखे। लोगों ने छत पर थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने पटाखे भी फोड़े। दरअसल इससे पहले भी प्रयागराज में कई दफ़ा टिड्डियों ने हमला किया है। इससे यमुना पार और गंगा पार के किसान काफ़ी परेशान हैं। वह कृषि विभाग भी टिड्डियों को भगाने की हर संभव कोशिश कर रहा है।
रायबरेली जिले में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे। मंत्री जैसे ही जिला अस्पताल का निरीक्षण करके निकले, उसी अस्पताल के एक्सरे रूम में तैनात वार्ड बॉय की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हैरान करने वाली बात यह है कि मंत्री जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे। उस वक्त वार्ड बॉय उसी अस्पताल में ड्यूटी पर था। 23 जून को वार्ड बॉय का सैंपल लिया गया था। आज उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। फिलहाल उसे L1 में शिफ्ट किया जा रहा है और एक्सरे रूम को सील किया गया है। अमेठी में तेज रफ्तार से आ रही एम्बुलेंस नीलगाय और ट्रक से जा टकराई, जिसके बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं 8 साल के एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विकासनगर में स्कूटी सवार 2 युवतियां सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल दोनों युवतियां बोलेरो की चपेट में आ गई थी। हादसे में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से दोनों युवतियों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके से बोलेरो चालक फरार हो गया। वाराणसी में अनियंत्रित होकर एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी से वाराणसी पान लेकर लोग जा रहे थे। बुलंदशहर में यामा शोरूम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। हत्या आरोपी बिजनेस पार्टनर मौके से फरार है। बताया जा रहा है कि शराब पिलाकर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। भदोई में बस स्टैंड के पास हाईवे पर खड़े एक छात्र नेता पर बाइक सवार 3 दबंगों ने देसी बम से हमला किया, जिससे छात्र नेता मनीष यादव समेत 2 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए CSC में भर्ती किया गया। पुलिस ने देसी बम से हमला करने वाले 2 युवकों को पहचाना है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। बहराइच जिले के वन विभाग में तैनात एक रेंजर को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। किडनैपर रेंजर से पैसों की मांग कर रहे थे। रुपये न देने पर एक लड़की की हत्या के मामले में उन्हें फंसाने की धमकी दे रहे थे। इसकी सूचना रेंजर की पत्नी ने पुलिस को दी है। पुलिस ने अगवा किए गए रेंजर को बरामद कर 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया है।